छोटे मोटे हिंदी भी जानते हो तो मोटी, नहीं तो नेपाली जानते हो तो नेपाली भी बोल। समय की महापुरुष की परख कैसे करना चाहिए, मतलब कौन समय का महापुरुष हो उसको कैसे जाने? जब बोले परम करो परमेश्वर, ऋषि की नहीं ज्ञान है, या ज्ञान से, ज्ञान मन जानना, स्पष्टता ज्ञान, ऐसी जानकारी जिसमें सुनिश्चितता वो स्पष्टता हो। ये किसकी होती है? सत्य में होती, परम सत्य में होती। तो ज्ञान एक मार्ग में, ज्ञान माने जानना, किसी भी चीज का पहचान कैसे हो? उसकी जानकारी से होगी। महापुरुष की जानकारी पहचान कैसे होगी? उसकी जानकारी से होगी। तत्व ज्ञान एक ऐसी जानकारी का विधान है जिसमें परमाणु से परमेश्वर तक संपूर्ण साक्षात दिखाई देता है। उसमें सारे ब्रह्मांड के सारे महापुरुष सत्पुरुष दिखाई देने लगे। कौन क्या है, किस श्रेणी का है, किस क्षमता शक्ति का है। भगवान भी दिखाई देने लगते हैं कि किस श्रेणी के हैं, किस क्षमता शक्ति की है। और कोई दिखाई दिया तो क्या लिया? तत्व ज्ञान उस विधान का नाम है। तत्व ज्ञान उस विधान का नाम है जिसमें भगवान भी कौन है, कैसे होते हैं और कितनी क्षमता शक्ति उनमें होती है, ये सब कुछ तत्व ज्ञान सामने प्रत्यक्ष कर देता है, साक्षात दिखला जाता है। तत्व ज्ञान तो सिवाय परमेश्वर और सत्पुरुष पहचानने की दूसरे किसी में क्षमता दे सके नहीं है ब्रह्मांड में, केवल तत्व ज्ञान और किसी में। तत्व ज्ञान एकमात्र ऐसा विधान है जिसमें ब्रह्मांड की किसी भी विषय वस्तु की सच्चाई समाहित है। ऐसा दूसरा कोई भी नहीं है जो किसी भी विषय वस्तु की सच्चाई जानता हो। परमेश्वर जिस तरह किसी भी विषय वस्तु की सच्चाई आप और नजर ले रहे हैं, उसकी भी सच्चाई की जानकारी यदि होगी तो परमेश्वर के पास मिलेगी। जब सच्चाई का जांच करते चलेंगे तो उसकी अंतिम बीज परमेश्वर लोग। ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है जिसकी सच्चाई की जानकारी परमेश्वर से अलग हट करके, तत्व ज्ञान से अलग हट करके किसी से मिले। जो भी जानकारियां मिलेंगी बीच की मिले, आदि अंत रहित मिलेगी। यौन तत्व ज्ञान ही है जिसमें संपूर्ण की संपूर्णता आदि अंत सहित जानकारी मिलेगी। बस समझ, केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान ही ऐसा है। बस समझ। एक और कुछ का ऐसा प्रश्न है, नहीं। मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? तो अभी मैं के विषय में बताऊं कि आपके विषय? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ और मेरा मूल कर्तव्य क्या है इसके। मैं व्यक्तिगत आपके विषय में नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि आप एक कंफ्यूजिंग माइंड व्यक्त रही है। इसलिए मैं इस बार आप से कोई वार्ता करना उचित नहीं करना, निपने वाले किसी से। और आप लोग जो है जनरल मैथ में बताऊंगा मैं कौन हूं। ये प्रश्न जीव के साथ, जब संसारिक घर पर वाले बीबी बच्चा वाले हैं, खुलकर शब्द बोलो। आप जब तक भोगी बेस नहीं है तब तक तो आप शरीर है। नौकरी चाकरी घर परिवार बीबी बच्चा वाले तो आप भोगी बेस नहीं है। आप भोगी बेचने वाले हैं तो आप शरीर है। जब आप रियलाइजर हैं, स्वाध्यायी हैं, और वास्तव में इस भोग संसार से वो हो करके और स्वाध्याय में लगे हुए हैं, तब आप इंसान जीव है। जो शरीर और जीव दोनों को जानता देखता है वो वास्तव में मनुष्य है। जो शरीर से अलग हट करके जीव को नहीं जानता देखता है वो मनुष्य नहीं, ये पशु है। केवल शरीर भाव में जीवन जीने वाला मनुष्य के शरीर में पशु है, मनुष्य की आकृति में पशु है। जो मनुष्य शरीर और जीव दोनों को जानता है अलग अलग, दोनों को देख भी रहा है अलग, और ये जानता है कि मेरा शरीर नहीं, मैं एक जीव हूं। संसार में आया था तो शरीर मुझे मिली थी,
संसार से जन्म है तो शरीर मेरी यहीं कहीं रह जाएगी। शरीर एक मेरे लिए साधन मात्र है, न कि सारथी। इस भाव में जो जीवन जी रहा होगा वो मनुष्य, पुरुष है। मनुष्य जो जान चुका है कि मैं जीव, जीव होने के पहले आत्मा ईश्वर ब्रह्म था, ये जान रहा है, देख रहा है कि जीव तो मैं माया कृत हूं, माया ने मुझे जीव रूप में परिवर्तित कर दिया है, वास्तव में मैं आत्मा ईश्वर ब्रह्म था। ये जब जान देख करके अपने जीवत्व भाव को आत्मा में लीन करते होते रहते हुए आत्मा की स्थिति में अपने को जब स्थापित कर देता है, घर परिवार संसार से बिल्कुल विरक्त हो, तब वो कहलाने के योग्य है। यू मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं कह सकता। मैं आत्मा था, अब मैं नहीं रह गया, यह मैं कहलाने वाला आत्मा हो गया। उसको मैं नहीं कहा जा सकता, आत्मा मैं नहीं होती है। आत्मा अपने को भी मैं नहीं कह सकता। तब अपने लिए क्या प्रयोग होगा? यह वह यह शरीर ऐसा करेगी, ये शरीर ऐसा करेगी, मैं करूंगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। और नहीं सब जब आत्मा की हो जाएगी। और यह जब परमात्मा को और आगे जाएंगे कि आत्मा कहां से आ गई, आत्मा कहां से आ गई, आत्मा क्या चीज है, जब उस स्रोत को ढूंढने लगेंगे, तब स्रोत ढूंढते जब आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा कि आत्मा तो परमात्मा से होती है, संचालन भी परमात्मा से ही हो रहा है, और स्थित भी परमात्मा की मर्जी से ही है। जिसमें परमात्मा चाहेगा ये विलीन हो जाएगा परमात्मा में। अर्थात सर्वे सर्वा परमात्मा परमेश्वर है, खुदागार भगवान है। ये जब जान देख लेंगे तब ये मैं जो है परमात्मा में विलीन हो जाएगा, मेरा संपूर्ण अस्तित्व परमात्मा का हो जाएगा। ऐसा देखने को मिलेगा। इस समय यदि आप पूछेंगे कि मैं कौन हूं, अपने विषय ही मुझे कहना पड़ेगा एक भोगी व्यसनी जिज्ञासु हूं। एक भोगी व्यसनी जिज्ञासु हूं, और उसमें भी सही जिज्ञासु नहीं है। एक भरम भटकाव में भटके लटके जिज्ञासु ने ये इस स्थिति में पूरी जिंदगी त्याग और वो जन्म में ज्ञान नहीं ले सकता। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, कर रहा आपको मालूम हो, परमेश्वर में कोई माध्यम नहीं होता है। परमेश्वर के विधान में माध्यम के लिए कोई स्थान नहीं है। समझो, संसार में और आत्मा तक के विधान में माध्यम की जरूरत है, गुरु का नहीं। गुरु की जरूरत, गुरु की प्रधानता मारता है। परमेश्वर में गुरु भी कुछ नहीं हो, सर्वे सर्वा परमेश्वर होता है। माध्यम माने कुछ ही, और वो माध्यम खा जाए, खा समझ जाता है। छोड़ो, ये मुस्लिम क्यों बर्बाद हो गए? आज एक भी मुसलमान कहलाने लायक कोई मुस्लिम नहीं है। क्यों? मोहम्मद साहब बीच में आ जाए, मक्का मदीना बीच में आ जाए। कुरान शरीफ में जगह जगह लिखा है कि अल्लाह ताला के बीच में कोई मीडिया नहीं होता। अल्लाह ताला के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला के एक विधान में किसी को शरीक मत करो। कलाम पाक में मोहम्मद नाम तो ही नहीं था। कलाम पाक तो है ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह कलाम पाक में मिलाया गया है, न कि था। ये सही है कि मोहम्मद साहब उनके रसूल थे अल्लाह ताला के। निसंदेह सच है कि मोहम्मद साहब अल्लाह ताला के रसूल थे, लेकिन ये कभी भी सच नहीं है कि मोहम्मद साहब का नाम अल्लाह ताला के कलाम पाक में डाला जाए। ये सिर्फ हो गया, एक ये मुशरिक हो गया, मुशक्किन हो गए, तौहीद रह नहीं गया। तो इसी तरह से जो है ये बिचौलिया समाज को खा जाते, इस क्रिश्चियन सब खत्म हो गए। किसी को भी पैराडाइज नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। सब जहन्नुम और हेल के बात में। क्यों? बाइबल में कहीं नहीं है कि तुम किसी को माध्यम बनाओ, बिचौलिया रखो। अल्लाह ताला जो है गॉड फादर जो है किसी को बिचौलिया नहीं स्वीकार करता, किसी को बिचौलिया स्वीकार नहीं करता। और आप लोग भी यहाँ आए हो तो बिचौलिया के माध्यम से आए, इसलिए आपको इसके पात्र नहीं बन पाओगे जब तक बिचौलिया का त्याग नहीं है।
सीधे मिलो अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला बिचौलिया किसी को नहीं मंजूर करता। क्या समझे? खुदा परमात्मा परमेश्वर बिचौलिया किसी को मंजूर नहीं करता, किसी को नहीं। ठीक, ऐसा डर आ रहे हैं एक अबे हो ये देर बैठ। ऐसा पता नहीं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, सीधे आवाज नहीं लिया है, ये जो आज की बुक में तुम लिखा है वही तो और पता नहीं न। तो ये बताइए कि जो आत्मा है, आत्मा को बनाने के लिए परी भी आवश्यकता पड़ती है, पड़ती है नहीं पड़ती? क्यों पड़ता है? बोलो, बहुत बहुत समय जी खा देता है। ये सारे खिलका मेरी है, मेरे से है, मेरे में है। इस समय अल्लाह ताला मेरे का निराल करेंगे तो पता चलेगा ये सारी खिलकर एटम टू ऑलमाइटी, सारी खिल उससे है, उसकी है और उसी में है। फिर गुरु कौन होता है? गुरु क्या होता है? गुरु कौन होता है? गुरु क्या होता है? वह गुरु गुरु नहीं जो खुदागाड भगवान में अपने गुरुत्व को घुसे के दे। वह गुरु गुरु नहीं जो खुदागाड भगवान की प्राप्ति में अपने गुरुत्व को घुसे। सच्चा गुरु वो है जो ज्ञानदाता है। ज्ञानदाता के सामने परमेश्वर के खुदागाड भगवान के सिवाय भगवान में कहीं चल आई नहीं। खुदागाड भगवान के सिवाय इस पूरी सारी खिलकत की पाए के छेगी। जैसा कि अभी आपने बनाया कि मेरे बारे में मत पूछिए, ये को बता हमें कि मेरे बारे में मत पूछिए, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन है। एक मिनट और, आप भगवान है? एक एक तो वही एक नहीं, एक है। सिर्फ एक प्रश्न, आप कौन है? आप भगवान है या भगवान के द्वारा भगवान के बारे में बनाने हो? बोले परमेश्वर के अभी तत्काल जिस रूप में आपका प्रश्न है उस रूप में ही आंसर उत्तर है कि भगवान के विषय में बताने वाला, भगवान को दिखाने वाला, खुदागाड भगवान को मिलाने वाला, दिखाने वाला, साक्षात परिचय पहचान कराने वाला। उसके बाद भगवान क्या है, कैसा है, कहाँ है, कौन है, वो निर्णय हो। इस समय तो मिलाने दिखाना होगा। भगवान कोई शरीर मात्र का नाम नहीं है। भगवान शरीर मात्र का नाम नहीं है। जैसे कि आप कहते हो कि पहले विश्वजीत है, उसके बाद राम जी हुए और अब मैं। आप एक बार वो वैसे ही कहते हो ना, बीच में मैं विष्णु को भी भगवान नहीं स्वीकार करता। मेरा विष्णु भगवान जी नहीं है, मेरा राम जी भगवान जी नहीं है, मेरे कृष्ण भगवान जी नहीं है, मेरे यहाँ सदानंद भगवान जी नहीं है। मेरे यहाँ वह परम तत्व, वह भगवत तत्व, परम सत्य भगवान है जो इस सारी खिलकत के पहले भी था, जो खिलकत के बाद भी रह गया। वो हमारा खुदागाड भगवान है और वो निश्चित करेगा कि हमारी अभिप्राय के सामने मैं शरीर बैठा हूं। जब सिर्फ दे रहा है जिसम से गुजरिएगा तो शायद कुछ और दे, तो क्या अंतर ये तब प्यारे बंदा सकता है? अब एक बात गौर करें। अभी मैंने बताया, थोड़ा सा एक कड़ी और आगे बढ़ने, एक कड़ी बढ़ने लीजिए। कहा कि अभी तो मैं शरीर हूं। जब स्वाध्याय सिर्फ रियलाइजेशन से गुजरिएगा अर्थात रूहानी इल्म से रूह से गुजरिएगा तो शायद दिखाई देने लगे कि रूह है। जब आप वैसे मुझसा में नहीं नूरानी कुवत हो तो नूरानी कुवत है, यानी उसमें है मुत्साबी ही से और आप योग साधना से अध्यात्म से सब जब गुजरिएगा, जब नूरानी आपके सामने है, नूर और आपके सामने आएगा, तब आपको शायद दिखाई दे ये अमलों का जिस्म तो नहीं है। और व्यवहार वास्तव में हिकमत से गुजरिएगा, इल्म से गुजरिएगा, खुदाई इल्म से गुजरिएगा
तब आपको रियलिटी पता चलेगा कि तत्व बोल रहा है या शरीर बोल रही क्यों, या नूर बोल रहा है या रूह बोल रहा है या जिस्म बोल रहा है। इसका तो निर्णय अभी इस वर्तमान घड़ी बेला में मुझे यही कहना पड़ेगा, ये आपके सामने ये जिस्म बोल रहा है। क्योंकि सच यही है, जितना जानने देखने में मिलता जाए उतना ही बोला जाए सच है। जब जाने में देखने में आएगा उस समय वो बोलिएगा वो सच रहे। इस समय सामने आपकी जिस्म बैठा है, जिस्म बोल रहा है। भाई ये जरूर मैं कहूंगा कि जिस तरह से जिस्म को देख रहे हैं इसी तरह से नूर को भी देखने का कोशिश कीजिए, नूर को भी देखने का कोशिश कीजिए, और अल्लाह ताला को भी देखने का कोशिश कीजिए। जब वो मिलेगा तो संपूर्ण मिल जाए। वो मिलेगा मेहरबानी से, जब तक उसकी मेहरबानी आपको पर नहीं होगी वो आपको नहीं मिलेगा। हम परमात्मा को जानने के लिए यहाँ पे आए हो, अगर हम परमात्मा पे जान जाएंगे तो उसके बाद तो बेकार है। हाँ बिल्कुल सही। आपके लिए, आप रूह के लिए तो कोई कार्य शेष में रह रहे, लेकिन परमात्मा का प्रतिनिधित्व करके अन्य जिस्मानी रूह नूरों को तो अल्लाह ताला के मेहरबानी का पात्र बनाने का जुतू तो वहीं से शुरू होगा ना। मोहम्मद साहब में किसी प्रकार का दोष और दुर्गुण नहीं था, उनको हिजरत करना पड़ा होता। जब उस स्तर का शिष्टाचारी व्यक्ति भी, महापुरुष भी अपने में रह करके नहीं कुछ कर सकता था, उसको अल्लाह ताला के फील्ड में आना पड़ा, और फोन है जो अपने उसी में रहकर कर रहे हैं। क्यों नहीं? अल्लाह ताला के शरण में रहिए, अनिवार्यता है आपको सारे दुनिया से खिलकत से निजात मिली होगी। अल्लाह ताला से फूलते आपने को जोड़ना होगा। मोहम्मद साहब डर रहे थे पर इस्लाम को घोषणा कहाँ कर रहे हैं, आयत ही कि डरो मत, खुल कर आता। क्यों? आप लोग पहले डर रहे, डरिए मत। अल्लाह ताला के पैगाम को जानिए, देखिए, हासिल कीजिए, और तत्पश्चात खुलन खुला ऐलान कीजिए। कोई बाल बांका नहीं कर पाए। ईमानी बनिए अल्लाह ताला के प्रति, मुसलमान ईमान कायम कीजिए अपने भी अल्लाह ताला के प्रति। सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा, सब कुछ अल्लाह 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 ताला की तरफ से होता हुआ दिखाई देगा। लगेगा कि हम तो एक रोबोट है, रोबोट अल्लाह ताला के, सब कुछ वही कर करा रहा है, और करेंगे नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देने लगेगा। रोबोट का कोई क्या बिगाड़ लेगा? क्यों? ऐसा ही हो। अब